कर्ज लो, व्यापार करो और फिर उस कर्ज को चुकाओ मत, भाग जाओ, देश छोड़ के चले जाओ। देश की सरकार कर्ज उतारती रहेगी, आम शहरियों पर बोझ डालती रहेगी, टैक्स बढ़ाती रहेगी, सरचार्ज के नाम पर लूट चलती रहेगी। जिन बैंकों से कर्ज लिया है वो डूबते रहेंगे और सरकार चुनाव को जीतने में लगी रहेगी। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसे, ये तमाम नाम ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश के भीतर कर्ज लेने के बाद क्या होता है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद क्या एक और नाम इस फहरिस्त में जुड़ेगा? इस लिस्ट में उन संभावनाओं को बल दे दिया है, उन आशंकाओं को बल दे दिया है कि एसबीआई के बाद एलआईसी पर जो बोझ पड़ रहा है उसका नतीजा क्या होगा। मामला एसबीआई ने कहा कि कंट्रोल में है, वैसे माल्या के मामले में भी एसबीआई नियंत्रण में सभी चीजों को बताती रहती थी, लेकिन हुआ क्या? लिहाजा बागेश्वर धाम वाले बाबा ही अब सच बता पाएंगे कि दरअसल इन कर्जदारों का होगा क्या और कर्ज के बाद ये देश के भीतर रुकेंगे या फिर भाग जाएंगे। एसबीआई से लेकर एलआईसी तक खतरे के निशान से ऊपर है या फिर ये अब डूब जाएगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। खतरे में निवेशक हैं, खतरे में बैंक हैं, खतरे में एलआईसी है, खतरे में एसबीआई है, खतरे में देश की वित्तीय हालत है, खतरे में बाजार है। सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एलआईसी और एसबीआई दोनों पर खतरा है। दोनों पर जो कर्ज लिया है लोगों ने उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2014 के बाद से बैंकों ने अपना चार्ज बढ़ाया। थोड़ी थोड़ी रकम जो हमारी और आपकी जेब से निकाली, उसका कारण था अडानी और उनके जैसे वो गोदी सेठ जिन्होंने कर्ज लिया इन बैंकों से और चुकाया नहीं, लिहाजा वो एनपीए में तब्दील होता गया। आज भी अडानी, एसबीआई, एलआईसी में रखी हुई आपकी हमारी रकम को उड़ा रहे हैं और कर्ज के नाम पर जो बोझ इन बैंकों पर डला है उसका नतीजा ये है कि ये बैंक भी लड़खड़ा रहे हैं। शेयर बाजार में इनके शेयर गिरते जा रहे हैं और विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी, मेहुल चोकसे तक अब विदेशों में मौज उड़ा रहे हैं। ये तमाम नाम कर्ज के बोझ से ढके हुए थे। सरकारी हमदर्दी भी इस बोझ को कम नहीं कर पाई, लिहाजा फरार हो गए, देश छोड़कर चले गए। मामला कोर्ट में पहुंचा और केस आज भी चल रहे हैं, वारंट आज भी जा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई भी नहीं और कार्रवाई हो जाए ऐसी उम्मीद भी कम है। एसबीआई से लेकर एलआईसी तक के दरवाजे पर खतरे की घंटी बज रही है और कहा जा रहा है कि अब डूबे कि तब डूबे। मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया तो विज्ञापन लेने में जुटा हुआ है और विज्ञापन मिल भी रहे हैं, लेकिन क्या अडानी कर्ज में डूबने के बाद भागेंगे नहीं? इस बात की गारंटी गोदी मीडिया या सरकार लेगी? जी नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अडानी को लेकर सवाल किया और कहा कि इनके पासपोर्ट जब्त कर लीजिए क्योंकि ये भाग जाएंगे, ये फरार हो जाएंगे, क्योंकि कर्ज इनके ऊपर बेहद ज्यादा हो गया है और ये अब कर्ज के बोझ के तले डूब रहे हैं। एक और यूजर है संजय तिग्गा, वो लिखते हैं कि पहले तो माल्या, मेहुल चोकसे और नीरव मोदी लाखों करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए, अब अडानी की बारी है। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद तो ये दावा कर रहे हैं कि अडानी के कर्ज की या तो माफी होगी और अगर माफी नहीं हो पाई तो वो देश छोड़कर फरार हो जाएंगे। ये सब आशंकाएं हैं और इसलिए ये उठ रही हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बजट पेश होने वाला है और इस सबके बीच बड़ा खुलासा भी हो गया, लेकिन वित्त मंत्री की खामोशी है। वित्तीय संस्थाएं खामोश हैं और बता नहीं रही हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। पिछला रिकॉर्ड तो यही बताता है और यही भरोसा देता है कि होने वाला कुछ नहीं है। ये तमाम हालात उनके लिए हैं जो देश के भीतर अपने पैसे को सरकारी एंटिटीज में यानी एलआईसी और एसबीआई जैसे बैंकों में रख देते हैं, इस भरोसे पर कि वो पैसा वहां पर महफूज है। लेकिन आर्थिक भगोड़ों की न देश में वापसी हो पाई है और न ही वो जो पैसा लेके गए थे उसकी रिकवरी हो पाई है। ऐसे में अडानी के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? जो कर्ज इन्होंने सरकारी बैंकों से, सरकारी एंटिटीज से लिया है, उसे अदा कौन करेगा? क्या अडानी करेंगे या फिर सरकार इनके कर्जों को माफ करेगी? जो कर्ज लिया है वो वापस कैसे होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ना तो अडानी दे पा रहे हैं और ना ही मोदी सरकार दे पा रही है। लिहाजा डर का माहौल बना हुआ है और इस डर के माहौल के बीच अडानी देश को छोड़ेंगे या फिर हालात बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हालात नहीं बदलते हैं तो फिर देश छोड़ के जाने के लिए एक रास्ता बचता है और ऐसे उद्योगपति जो देश को छोड़कर चले गए उसकी फहरिस्त तो काफ़ी लंबी है। उससे सबक सरकार ने क्या लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि
लगातार नामों की फहरिस्त में नाम जुड़ते जा रहे हैं और सरकार है कि मानने को तैयार नहीं कि हाँ गलती हुई है। मान लीजिए, जो विपक्ष कह रहा है, जो तमाम आर्थिक सर्वेक्षण वाली एजेंसियां कह रही हैं, जो आर्थिक जानकार कह रहे हैं, उसको मान लीजिए और सही ढंग से इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कीजिए ताकि देश की संपत्ति देश के भीतर रहे और आम लोगों के लिए उसका इस्तेमाल हो सके।